आप सभी बच्चों का जो है क्लास 1 से लेकर 8वीं तक का जो है त्रैमासिक परीक्षा जुलाई में आपका होने वाला। 7 जुलाई को जो है आपका अंग्रेजी का परीक्षा होने वाला और उसका हम ये देखो 8वीं का जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर लेके चले आए हैं। आपको जो है पूरा सही सही प्रश्न का उत्तर जो हम बताने वाले, जो आपके परीक्षा में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ये देखिए त्रैमासिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है हमारे पास और यही आपके परीक्षा में जो 7 जुलाई को जो आपकी परीक्षा होगी यही क्वेश्चंस आपका आएगा। ठीक है ना। तो हम आपको ये पेपर डाउनलोड भी करना बता देंगे और इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस आपका यही सब पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस बिलो द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। मतलब कि इसका कहना ये है कि ये जो बॉक्स में जो दिया हुआ है और ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है, ये चीज़ को आपको जो यहाँ पे भरना है कि कहाँ पे क्या होगा। अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो यहाँ पे आपको डॉट 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 इस तरीक़ा से दिया हुआ रहेगा, डॉट डॉट डॉट। हम आपको जो है यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं कि पहला में क्या भराएगा, दूसरा में क्या, तीसरा में क्या, चौथा में क्या, पाँचवा में क्या, ये बता दिए हैं। ठीक है ना। तो पहला में आपका कौन सा भराएगा, पहला में आपका ये भराएगा, देखिए भर दिए हैं। ठीक है। दूसरा में आपका क्या भराएगा, दूसरा में आपका ये भराएगा, देखिए भर दिए हैं। इसके बाद तीसरा में देखिए क्या भराएगा, तीसरा में आपका ये भराएगा, यहाँ पे देखिए भर दिए हैं। इसके बाद चौथा में क्या भराएगा, चौथा में आपका देखिए ये चौथा में आपका ये भराएगा, यहाँ पे देखिए भर दिए। और पांचवा में क्या भराएगा, ये वाली भराएगा, देखिए यहाँ ये वाली। पूरा इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा है ट्रू और फॉल्स है ना, यानी सही और गलत है। सही और गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो सही रहेगा उसके सामने टी लिख देना है और जो गलत रहेगा उसके सामने एफ लिख देना। तो पहला जो है आपका वो ट्रू है, इसीलिए आपका जो है यहाँ पे टी लिखा गया, यहाँ पे टी लिखा गया। ठीक है। दूसरा जो है आपका फॉल्स है, इसका मतलब इसका एफ लिखा गया। तीसरा देखिए आपका ट्रू है तो इसके सही टी लिखा गया। चौथा भी आपका ट्रू है तो टी लिखा गया। पांचवा भी आपका ट्रू है तो टी लिखा गया। ये आपका हो गया इसका उत्तर। ठीक है। ये पेपर हम आपको डाउनलोड करना भी बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए तीसरा है। तीसरा में देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है, आपस में मिलाना है। कौन किसका साथ जाएगा, है ना, कौन किसके लिए सही है, ये आपको जो है यहाँ पे मिलाना है। ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर हम नीचे आपको बताए हुए हैं। आपको मिलाना कैसे, जैसे मान के चलिए पहला का आपका सी है तो पहला का इस तरीक़ा से मिला लेना है, पहला का सी, है ना, फिर दूसरा का ए, डी का ए, इस तरीक़ा से आपको जो है मिलाना है अपने कॉपी में। ठीक है। हम इसका उत्तर नीचे बता दिए हैं, आपको हम बता देंगे अभी। ठीक है ना। देखिए अभी आपको बता ही देते हैं। देखिए पहला का जो है आपका सी होगा, फिर दूसरा का क्या होगा आपका डी होगा। पहला का सी है, दूसरा का डी। देख लीजिए यहाँ पे पहला का सी हो गया और दूसरा का क्या हो जाएगा आपका डी, सॉरी दूसरा का आपका डी हो जाएगा इस तरीके से, दूसरा का डी। इस तरीक़ा से आपको मिला लेना है। ठीक है ना। चलिए आप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो है आपका यहाँ पे देखिए बोल रहा कि फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 से 35 वर्ड में जो है आपको इसका क्या करना है, जवाब आपको इसको जो है देना है। ये क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको भी 30 से 35 वर्ड में लिखना है। यानी कि कहने का मतलब कि 5 से 6 लाइन, 5 से 6 लाइन में आपको इसका जवाब देना है, इसका भी जवाब देना, तब आपको जो है 5 नंबर दोनों का मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 से 50 वर्ड। कहने का मतलब इसका जो है जवाब आपको 10 लाइन में लगभग देना है। 10 लाइन में आपको जो है जवाब देना। 10 लाइन में आप जवाब दे दीजिएगा, इसका उत्तर लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये क्वेश्चंस का जवाब दीजिए या फिर आप ये क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है या का मतलब होता है दोनों में से किसी एक का जवाब देना। ठीक है। तो चलिए अब इसका हम आंसर बता देते हैं। देखिए ये तीसरा का तो देखिए अभी हम मिलान करने वाला जो था हम ये देखिए बताइए दिए कौन सा किसका होगा, देख लीजिए, है ना, कौन सा किसका होगा यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन आंसर जो चौथा नंबर प्रश्न जो 30 से 35 वर्ड में लिखना था उसका देखिए आंसर यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए दूसरा का जो आंसर लिख दिए। अब है लास्ट वन क्वेश्चन जो कि 5वां था, जो आपका 5 नंबर का था, 40 से 50 वर्ड लिखना। तो ये देखिए इसका लिख दिए हैं। और एक वो और था इसमें या में, है ना, या में मतलब दोनों में से किसी एक ही का जवाब देना, लेकिन हम आपको दोनों का आंसर दे दिए, आपको जो मन हो आप लिख सकते हैं। देख लो क्वेश्चन ये देख लिए। अब चलो हम आपको डाउनलोड करना बता देते हैं, आप कैसे जो है पेपर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए इसके लिए याद आना आपको अपने फ़ोन के गूगल में, ठीक है, गूगल में आइएगा और सर्च कीजिएगा आप सॉरी यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, बिहार बोर्ड डॉट न्यूज, BIHARBO, है ना, ARD.NEWS। देख लीजिए किस तरीक़ा से लिखा हुआ, एकदम हूबहू इसी तरीक़ा से आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, बिहार बोर्ड डॉट न्यूज, इस तरीक़ा से सर्च कीजिएगा। इसको ऊपर आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे लिखा हुआ बिहार बोर्ड, है ना, क्लास 1 to 8, इसको जो है इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसको आप ऊपर बढ़ाते जाइएगा, है ना, इसको ऊपर आप बढ़ाते जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है
क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट में आपको देखिए इंग्लिश का लिखा हुआ है ना, इंग्लिश वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इंग्लिश वाले पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ताकि यहाँ से पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए सभी के पास।